हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टानला प्लेटफॉर्म शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, किसी पोजीशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप ट्विटर हैंडल पे भी डायरेक्टली कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ट्विटर हो, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ पे ही हो आपके क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। टानला प्लेटफॉर्म के शेयर में अगर देखेंगे तो आज एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक 18% के शानदार तेजी के साथ क्लोज हुआ आज के सेशन में। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है 20.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकली, फिर बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था और स्टॉक जो है तकरीबन 2020 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे एक बहुत ही शार्प गिरावट हुआ, एक लो लगाया स्टॉक ने, उसके बाद बाउंस हुआ, वापस से यहाँ पे गिरावट हुआ और जो गिरावट हुआ प्रीवियस लो डिफेंड कर गया और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे आज प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज दे दिया। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो है यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला था, बट उसके बाद इमीडिएट सेलिंग आ गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, बट उसके बाद अगेन सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर गया। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और इन केस अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं और फिर भी आप अगर यहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एसएल है यहाँ पे वो ये स्विंग लो जो है 409 का, ये स्विंग लो आपका एसएल होगा। इसके नीचे मैक्सिमम 400 के पास तक आपको पोजीशन होल्ड करना है, उसके नीचे नहीं होल्ड करना है। उसके पीछे का वजह क्या है, जो अगर आप वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा, जो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था और इसी गैप की वजह से लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिला था। ये गैप जो है अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो अगर ये स्विंग लो ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को मिलेगा और स्टॉक जो है 250 के लेवल तक भी जा सकता है। इसी वजह से बहुत टाइट एसएल के साथ जो है, और ये छोटा एसएल नहीं है, अच्छा सिग्निफिकेंट टाइम मिलेगा आपको डिसाइड करने का, इन केस अगर आप यहाँ पे एग्रेसिवली पोजीशन बनाते हैं तो। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो बिल्कुल पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जो वीकली बेसिस पे कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, प्रीवियस 4 वीक के मूव को सिंगल कैंडल में इंगल्फ किया जा रहा है। इनिशियल 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखेंगे इस वीक में तो एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। ऊपर के लेवल से अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में जो है लगातार अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बड़े टाइम के लिए अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 750 720 ये सभी टारगेट्स हम लोगों को मिल सकता है। और बड़े टाइम फ्रेम पे तब यहाँ पे तेजी आएगा जब यहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज होगा, यानी कि जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी जाके जो है वीकली बेसिस पे ये ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद जो है इमीडिएट वापस से इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा देखने को तब मिलता है जब स्टॉक रिवर्सल कर रहा हो।
बहुत बार ऐसा होता है जो स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करता है, उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है और वहां पे वापस से बाउंस बैक कर जाता है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। ब्रेक डाउन किया, सस्टेन नहीं किया, इमीडिएटली यहाँ पे बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो फिर जो है आपका एसएल इसके नीचे होना चाहिए और टारगेट जो है यहाँ पे 700 750 ये सभी टारगेट जो है आपको मिल सकता है, यानी कि 200 पॉइंट का टारगेट जो है यहाँ पे आप ले सकते हैं। और एक बार अगर वीकली बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल बड़े टाइम फ्रेम पे भी कंफर्म हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है उसका सिंपल वजह है, जो अगर आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2000 अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कोई भी ऐसा ईयर नहीं है 2014 को, अगर हम लोग यहाँ पे 2014 ऑनवर्ड अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज किया है। बट लास्ट फ्यू ईयर से क्या हुआ है, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर देखेंगे 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, बट उसके बाद जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन किया और अभी अगर देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर में 17% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कंपनी कामकाज कर रहा है। यही वजह है जो कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरने की वजह से जो है यहाँ पे प्रीवियस 4 ईयर से अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो एक रेंज में फंस के रह गया है। यानी कि यहाँ पे सेल्स तो ग्रो कर रहा है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से लगातार जो है स्टॉक प्राइस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास 2094 करोड़ का रिजर्व्स है, मार्केट कैप तकरीबन जो है 6990 यानी कि 93 यानी कि 7000 करोड़ का मार्केट कैप है। ईयरली सेल्स जो है 4000 करोड़ का है, 3928 करोड़, 4000 करोड़ के आसपास का ईयरली सेल्स है। 548 करोड़ का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 2094 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो एवरीथिंग यहाँ पे सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में वापस से री रेटिंग देखने को मिलेगा। और एक और जो यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस कई क्वार्टर से, इनफैक्ट प्रीवियस 6 क्वार्टर से यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्स जो है कंटिन्यूसली 1000 करोड़ के पास स्टक हो गया है। ये एक आपको काफ़ी जो है सेल्स कांस्टेंट हो गया है, सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहा है। इस वजह से स्टॉक के प्राइस पे प्रेशर देखने को मिल रहा था। क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर यहाँ पे टर्न अराउंड होता है, या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है या फिर आपको सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ आता है, तो फिर मार्केट इसको वापस से रिवॉर्ड करेगा और उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।